तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और अब बात मौसम को लेकर भी कर लेते हैं। दरअसल दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल रहा है। दिल्ली में मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है और साथ ही येलो अलर्ट भी जारी किया है। राजस्थान के तापमान में भी भारी गिरावट देखने को मिली है, तो वहीं यूपी के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला है। जम्मू कश्मीर में भी बारिश की संभावना है और दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम बदल रहा है। तो दिल्ली में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान की भी हम बात कर रहे हैं, जहां पर यह कहा जा रहा है कि बीते 1-2 दिनों से ये देखने को मिल रहा है कि वहां भी तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। यानी कि जो अब तक भीषण गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा था, ऐसे में थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन इस राहत के साथ साथ कहीं पर बारिश आफत बन के भी बरसी है। तो मॉनसून का असर यूपी के भी कई हिस्सों में अभी से दिखने लगा है। तो फिलहाल देखिए, जगह जगह पर बारिश के वजह से जहां लोगों को राहत मिली है, तो कई जगहों पर अभी पहले ही बारिश में वाटर लॉगिंग की समस्या भी देखने को मिल रही है। खासतौर पर दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर में आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी 1 से 2 घंटे की बारिश होती है तो जगह जगह पर लबालब पानी भर जाता है। और सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं, मुंबई के हालात भी कुछ यूं ही नजर आते हैं। तो देश में कहां-कहां बारिश हो रही है, आपको 10 तस्वीरों के जरिए हम बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आगरा उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर अहमदाबाद गुजरात की, तीसरी तस्वीर भावनगर गुजरात की, चौथी तस्वीर अजमेर राजस्थान से, पांचवी तस्वीर है जयपुर राजस्थान से और इसके अलावा नवी मुंबई महाराष्ट्र की तस्वीरें, मुंबई शहर की तस्वीर महाराष्ट्र से, कन्नूर केरल की तस्वीर, शिमला हिमाचल प्रदेश की तस्वीर और जम्मू कश्मीर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जम्मू शहर में भी कई जगहों पर बारिश देखने को मिली है। तो फिलहाल बीते 1-2 दिनों से कई जगहों पर बारिश हो रही है। कुछ जगहों पर आने वाले समय में बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो मौसम विज्ञान विभाग की ओर से भी कई जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है और कुछ जगहों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी हुए हैं। जहां देखिए, जैसे जैसे बारिश का ग्राफ बढ़ना शुरू होता है, यानी अगर बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है तो ऐसे में अलर्ट्स उसी अनुसार मौसम विज्ञान विभाग के हिसाब से बदल दिए जाते हैं। यानी कि वो ऑरेंज अलर्ट में भी तब्दील होता है और रेड अलर्ट में भी तब्दील होता है। तो बहुत ज्यादा बारिश होने के जब आसार दिखाई देते हैं तो रेड अलर्ट जारी कर दिया जाता है। हालांकि इसके लिए सवाल यह भी है कि क्या पूरी तरीके से तमाम शहर, अलग अलग राज्य तैयार हैं, क्योंकि मौसम जब जब करवट लेता है, खासतौर पर मॉनसून को लेकर, तो मॉनसून के समय में आपने कई जगहों पर देखा होगा कि वाटर लॉगिंग की समस्या सबसे ज्यादा आम हो जाती है। तो देखिए, मौसम का क्या कुछ अपडेट है, हम आपको यह भी बता देते हैं। दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है और वहीं उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों को लेकर भी बदलाव देखा जा सकता है। यानी कि यूपी में 19 से 21 जून तक आंधी, बारिश और वज्रपात की भी संभावनाएं जताई गई हैं। वहीं जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में बारिश की संभावना है, यानी 20 जून तक केंद्र शासित प्रदेशों में गरज के साथ बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। राजस्थान में भी तापमान अभी गिरेगा, यानी जयपुर और उदयपुर में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जाहिर की गई है। जोधपुर, कोटा और बीकानेर की अगर बात करें तो यहां भी मौसम बदलने के आसार जाहिर किए गए हैं, यानी किसी भी समय मौसम करवट ले सकता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जगह जगह पर जहां लोगों को राहत गर्मी और लू से मिल रही है, तो दूसरी तरफ कई जगहों पर लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। दिक्कतों का सामना इन वजहों से भी क्योंकि खासतौर पर वाहनों को अपनी रफ्तार पर इस दौरान ब्रेक लगाना पड़ जाता है। कई जगहों पर अगर गड्ढे होते हैं सड़कों पर, तो वो बारिश के दिन में जब सड़कें पानी से भरी हुई दिखाई देती हैं, तो ऐसे में अपनी रफ्तार इस वजह से भी धीमी करनी पड़ती है ताकि हादसों का कोई शिकार ना हो जाए। कई बाइक्स और स्कूटर्स आपको स्लिप होते हुए दिखाई देते हैं। कई जगहों पर ड्रेन्स जो खुले रहते हैं उसके बारे में लोग नहीं समझ पाते हैं, तो ऐसे कई हादसे हो जाते हैं। तो फिलहाल
कुछ जगह जहां लोग अपने आप को राहत में महसूस कर रहे हैं कि थोड़ी सी राहत उन्हें जरूर गर्मी से मिली है। चिलचिलाती हुई गर्मी का सामना लोग इतने दिनों से कर रहे थे, तपती हुई धूप में निकलना उन्हें मुश्किल हो जा रहा था। तो तापमान में बदलाव के साथ साथ में ये जरूर उनके लिए थोड़ी सी राहत हुई है कि अब मौसम बदलने के साथ में लू का सामना, गर्मी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन बहुत जल्द अगर भारी बारिश इसी तरह होती रही लगातार तो फिर लोगों को दिक्कतें भी होंगी। तो देखिए, उत्तर भारत में मौसम ने करवट बदल ली है। यानी आईएमडी दिल्ली एनसीआर को लेकर के बारिश का येलो अलर्ट जारी कर चुकी है और वहीं इसको लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता ऋतु रोहिणी ने जायजा भी लिया है और उन्होंने क्या कुछ पता लगाया है, उनकी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। उत्तर भारत सहित देश के तमाम हिस्सों में मॉनसून ने दस्तक दे दी है और इसका सीधा असर राजधानी दिल्ली पर भी देखने को मिल रहा है, जहां बीते दिनों दिल्ली जो है वो तप रही थी। दिल्ली का तापमान लगभग 50 डिग्री के आसपास छू रहा था। वही मॉनसून की दस्तक के साथ ही दिल्ली के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है और साथ ही जो गर्मी से लोग परेशान थे, हताश थे, उनको भी राहत मिली है। दिल्ली में आईएमडी की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। एनसीआर रीजन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बताया यह गया है कि दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक बारिश होने की संभावनाएं है, थंडर स्टॉर्म भी हो सकता है, बिजली के गरजने की भी संभावनाएं है। और जो लोग हैं यहाँ पर क्योंकि गर्मी से परेशान थे तो कम उनकी संख्या हो गई थी, वो एक बार फिर से आने शुरू हो गए हैं। और जिस तरीके से बीते दिनों गर्मी पड़ रही थी, उस लिहाज से डॉक्टरों की भी ये सलाह लोगों को थी कि वो बाहर कम निकले। खास तौर पर सुबह के 9 बजे से लेकर के दोपहर के 4 बजे तक का समय बोला गया था कि बाहर निकलने से बचने के लिए। लेकिन क्योंकि दिल्ली के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और मौसम जो है वो खुशनुमा हो गया है, बारिश होने की भी संभावनाएं जताई गई है। बीते दिनों अगर बात करें तो कल भी दिल्ली में सुबह के वक्त में बारिश हुई थी, आज भी हल्की फुल्की छिटपुट बारिश हुई है और आईएमडी की तरफ से भी येलो अलर्ट जारी किया गया है एनसीआर रीजन के लिए। इसके साथ साथ साउथ के हिस्सों के लिए भी देश के आईएमडी की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है, चाहे वो केरला का कोड हो या फिर मालापुरम। तो कह सकते हैं कि मॉनसून ने देश में दस्तक दे दी है और इसके साथ साथ ही मौसम का जो रुख है वो भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन भूषण के साथ ऋतु रोहिणी, न्यूज इंडिया। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अहमदाबाद से निकुल पटेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निकुल, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि वहां इस वक्त मौसम कैसा नजर आ रहा है? जी देखिए, गुजरात में बारिश का सितम अभी देखने को मिल रहा है। आपको बता दूं कि गुजरात में बारिश का बेसब्री से इंतजार था और इंतजार अब खत्म हुआ है। जिस तरह से कल शाम से ही जिस तरह से बारिश शुरू हुई, कई जगह है आंधी तूफान आई है और 200 से ज्यादा तहसील है गुजरात के, वहीं पे ये आंधी तूफान अभी देखने को मिल रहा है। मैं अभी अहमदाबाद में मौजूद हूँ। अहमदाबाद में लगातार रात से ही जो बारिश है वो शुरू है। आप देख सकते हैं कि कहीं लोग हैं वो बारिश से परेशान हो रहे हैं। जो बारिश का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था वो बारिश अब लगातार गुजरात के अंदर आ रही है। आपको बता दें कि गुजरात के सौराष्ट्र या फिर आसपास के जो सभी इलाके थे, उसी सभी इलाकों के अंदर जो है वो बारिश देखने को मिल रही है और धमाकेदार तरीके से जो मानसून का आगमन है गुजरात के अंदर हो चुका है। खासतौर पे गुजरात के सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में भारी बारिश के कारण लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा है। कई जगह रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं। जिस तरह से बातें सामने आ रही है, जिस तरह से दृश्य सामने आ रहा है, उस तरह से बालनगर, गढ़ड़ा हो या फिर आसपास के अमरेली जैसे जो एरिया है, वहीं से सबसे ज्यादा जो बारिश की वजह से लोग ज्यादा जो प्रभावित है वो भी है, उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। कोई नदी तालाब में अंदर फंसा हुआ था तो किसी की 4 महीने के अंदर से एक जो बड़ा हादसा है वो कल है। लगातार जो प्रशासन है लोगों को बाहर निकलने का जो काम है वो अभी कर रहा है। फिलहाल अभी मॉनसून जारी। बिल्कुल, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए कई जगहों पर जब वाटर लॉगिंग की समस्या होती है तो खासतौर पर हमने देखा है कि हर बार ये दावा किया जाता है, कहा जाता है कि हमने इस बार व्यवस्थाएं ठीक की हैं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। गुजरात में क्या पहले से व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं? जी देखिए, जिस तरह से दावा किया जाता है कि व्यवस्थाएं पूर्ण तरह से तैयार की गई है, प्री मॉनसून जो
प्लान था वो एक्शन में ला दिया गया है, पर कहीं ना कहीं ज्यादा बारिश होते ही प्री मानसून जो प्लान है वो फेल होता हुआ कहीं ना कहीं दिखता है। और इस बार भी कहीं इस तरह से हुआ है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बारिश का कहर शुरू हुआ है, अगर लगातार 2 दिन तक गुजरात में इस तरह के हालात रहे तो स्मार्ट सिटी का जो विकास है वो कहीं ना कहीं धुंधला पड़ता दिखता जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरह से अभी बारिश शुरू हुई है उस वजह से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के कई हिस्से हैं जहां पे लगातार जो है बाढ़ जैसी स्थिति है अभी देखने को मिली है। एक रात में ही वही का मंजर है, कुछ अलग दिखने को मिला। कई लोग फंसे हुए थे, उनका भी रेस्क्यू करना पड़ा। ठीक है निकुल, लौट रही हूं मैं आपके पास। हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त ऋतु रोहिणी भी बनी हुई है। ऋतु, आपसे जानकारी चाहेंगे। आज बहुत ज्यादा चिलचिलाती हुई धूप तो दिखाई नहीं दे रही है आपके पीछे भी, क्योंकि मैं तस्वीरों में देख पा रही हूं। आप इस वक्त बाहर मौजूद है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि दिल्ली में आज मौसम आपको कैसा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सुरभि, देखिए जैसे कि दिल्ली में बीते दिनों खास तौर पे जैसे तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया था। उमस गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा था। लेकिन हम बात करें खास तौर पे आज सुबह से तो मौसम जो है वो खुशनुमा बना हुआ है। सुबह में हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी और आईएमडी की तरफ से येलो अलर्ट भी जारी किया गया था दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लिए। और साफ तौर पे क्या कहा गया आईएमडी की तरफ से कि अगले कुछ दिन दिल्ली में बारिश होने की संभावनाएं हैं, इसके साथ बिजली कड़कने की भी संभावनाएं हैं। और आईएमडी की तरफ से साफ तौर पे कहा गया कि अगले कुछ दिनों के लिए दिल्ली को गर्मी से राहत मिलने वाली है और जो उमस है उसको लेकर के खास तौर पे कहा गया है कि लोगों को राहत मिलेगी। क्योंकि बीते दिनों हमने देखा जिस तरीके से गर्मी से लोगों का हाल बेहाल था, दोपहर के वक्त में बाहर निकलना मुश्किल था, बिना एसी के काम चल नहीं पा रहा था लोगों का। लेकिन आज थोड़ी हवा भी चल रही है, बताया गया लगभग 45 से 60 के बीच किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चलने की बात कही गई आईएमडी की तरफ से। इसके अलावा अगर हम तापमान की बात करें, लेकिन एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए अभी मौसम पूरी तरीके से तो नहीं बदला है, लेकिन हाँ उसकी सुगबुगाहट जरूर नजर आ रही है कि मॉनसून दिल्ली में भी दस्तक देना शुरू कर चुका है। ऐसे में स्थितियां दिल्ली की कैसी दिखाई दे रही है तैयारियों को लेकर के? क्योंकि बीते साल तो हमने देखा था कि मुख्यमंत्री आवास तक में पानी चला जा रहा था। यहां तक हमने ये भी देखा, वो तस्वीरें दर्शकों तक भी पहुंचाई थी कि यमुना के आसपास में बसे हुए लोगों को भी कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, वहां से उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया था। तो फिलहाल उन इलाकों की भी बताइएगा तस्वीरों को लेकर के कि आखिर व्यवस्थाएं इस बार कैसी की गई हैं। बिल्कुल सुरभि, देखिए जब से दिल्ली की नई सरकार आई है, भाजपा सरकार, 100 दिनों के जब उनके कार्यकाल पूरा हुआ तो उन्होंने साफ तौर पे जो एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया उसमें भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से ये दावा किया गया कि सबसे पहले जो बेसिक चीजें हैं उस पर काम होगी। दिल्ली की जैसी तस्वीरें निकल कर आती रही है पिछले कुछ सालों में, खास तौर पर मानसून के समय में जिस तरीके से जल भराव जो है एक सबसे बड़ी समस्या रही है दिल्ली की, तो उसको सुधारने के लिए जमीनी स्तर पर रेखा गुप्ता खुद भी उतरी और कई सारे इलाकों में सड़क को मरम्मत की गई, जो भी नाले हैं जो फिल हो गए थे उसको डिफिलिंग का काम शुरू किया गया। तो तमाम जो काम है सरकार की तरफ से दावे तो किए गए हैं, काम को लेकर के सड़कों पर दिखे भी हैं मजदूर काम करते हुए। लेकिन जब मानसून, क्योंकि आज से दस्तक भारत में, उत्तर भारत में खास तौर पे मानसून ने दे दी है, तो ऐसे में देखना होगा कि अगले कुछ दिनों में कैसी तस्वीरें निकल कर आती है। क्या वो सरकार की पोल खोलती है या फिर दिल्ली सरकार जिन दावों की बात कर रही है वो जो है जमीनी हकीकत पर देखने को मिलती है। ठीक है ऋतु, मैं लौट रही हूं आपके पास। निकुल का एक बार फिर से मैं रुक करना चाहूंगी। निकुल, क्योंकि बारिश हो रही है, आप छाता लेकर के इस वक्त भी खड़े हैं, लाइव भी दे रहे हैं, लोगों तक जानकारी भी पहुंचा रहे हैं, तो आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, देखिए बारिश के मौसम में कई बार ऐसा भी हो जाता है कि नई नई बीमारियां जन्म लेने लगती हैं और ऐसे में हॉस्पिटल्स की ओर से भी लोगों से अपील की जाती है, उनके लिए एडवाइजरी जारी की जाती है। क्या इस बार कोई अब तक ऐसी एडवाइजरी जारी की गई है या डॉक्टर्स की ओर से कोई अपील की गई हो आम लोगों से कि वो अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं इन दिनों? जी देखिए, खास तौर पे अभी कोरोना का एक वेव है वो यहाँ पे चल रहा था। कई लोग जो है वो पॉजिटिव भी आए थे और उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा था। उसी बीच वायरल इन्फेक्शन का कहर भी कहीं ना कहीं राज्य के अंदर देखने को मिला था। उसी बीच अब बारिश का मानसून शुरू हो चुका है और लोगों को भी संभलना जरूर है। कहीं ना कहीं डॉक्टर की ओर से भी सचेत रहने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि जिस तरह से बारिश अभी यहाँ पे बरस रही है, जिस तरह से कोहराम मचा हुआ है, उस तरह से आपको
बता दें कि राज्य के सभी इलाकों के अंदर कहीं ना कहीं अभी बारिश है। 200 से ज्यादा जो तहसील है वही उसके अंदर अभी लगातार जो बारिश है कल शाम से शुरू है और कई जगह ऐसा था जहाँ पे बाढ़ जैसे हालात है एक ही नाइट के अंदर आ गए थे और उसको चलते अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। देर रात तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन वो भी चला था। फिलहाल आपको अहमदाबाद का जो मौसम है वो आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि लगातार जो बूंदाबूंदी है वो अभी यहाँ पे है और लगातार जो बारिश का मौसम है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं कहीं ना कहीं। अब फिर से लोग जो है वो रेनकोट और छाते के नीचे जो है वो फिर से आ चुके हैं। यहाँ का मौसम जो है पूरा बदला जा चुका है। जहां पे गर्मी सितम खा रही थी वहीं पे अब बारिश जो है वो कहर बरसा रही है। एक ही दिन के अंदर पूरा बदलाव जो है गुजरात के इस मानसून के अंदर आया है और आप देखें तो कल दोपहर के बाद से ही ये बदलाव जो है वो शुरू हुआ था। जिस तरह से धीरे धीरे जो बारिश है वो शुरू है और उसके बाद लगातार अब बारिश गुजरात के कई हिस्सों में है वो अभी जो है वो शुरू हुई है। आपको बता दूं कि जिस तरह से विभाग की ओर से क्या कहा जा रहा है, भारी बारिश का सामना भी गुजरात को कितने दिनों तक करना पड़ेगा या फिर क्या भी इस बीच में भी मौसम थोड़ा सा और बदलेगा, फिर से थोड़ी सी गर्मी और फिर उसके बाद बरसात होगी, ऐसी कोई स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है? कोई एडवाइस अब तक जारी की गई है, कोई अलर्ट? जी देखिए, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि गुजरात में बारिश का राउंड जो है वो शुरू हो जाएगा। ज्यादातर जो गर्मी थी वो यहाँ पे पड़ रही थी और उसके बाद मौसम विभाग ने बताया था कि गुजरात के अंदर लगातार जो है बारिश का राउंड अब शुरू होगा और वो शुरुआत जो है सौराष्ट्र से होगी। सौराष्ट्र में कल लगातार बारिश हुई, उसके बाद दक्षिण गुजरात में भी बारिश जो है वो देखने को मिल रही थी। फिलहाल अभी बात करें तो मध्य गुजरात यानी कि अहमदाबाद और गांधीनगर सहित कई जिलों के अंदर अभी बारिश देखने को मिल रही है। लगातार ऐसा मानसून है अभी भी 2-4 दिन तक रह सकता है। साथ साथ अरावली के अंदर भी इस तरह का जो मानसून है वो अभी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि लगातार जो बारिश का मौसम है वो यहाँ पे बदलता दिखाई दे रहा है और अब पूरे गुजरात को जो बारिश है वो गंभीर रही है। 200 से ज्यादा तहसील के अंदर अभी जो मानसून है वो देखने को मिल रहा है और लगातार जो बारिश का कहर है वो अभी बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, लेकिन निकुल इस बीच में आपने कुछ लोगों के रेस्क्यू किए जाने का भी जिक्र किया, मैं उस बारे में भी थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी कि अब तक लगभग कितने लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, वहां पर स्थिति इस वक्त कैसी बनी हुई है? तकरीबन 30 से 40 लोगों का जो रेस्क्यू है वो अभी भावनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया जा रहा है। भावनगर और गडरा को जोड़ती हुई जो नदी थी वो ओवरफ्लो हुई थी और उसके चलते हुए आसपास के खेतों में जो लोग थे वो भी फंस चुके थे। साथ ही साथ जो लोग ब्रिज के ऊपर से प्रसार हो रहे थे उनको भी सामना करना पड़ा था। कई तार है वो बहती हुई जो है वो नजर आई है। गुजरात के एक तस्वीर है वो कहीं ना कहीं डराने वाली है क्योंकि जिस तरह से बारिश की शुरुआत हुई है और शुरुआत में ही इस तरह से भयंकर जो बारिश का सामना है अब गुजरात को करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से बारिश का कहर यहाँ पे मंडरा रहा है पूरे गुजरात के अंदर कहीं ना कहीं लगातार बारिश है अभी गिर रही है और ज्यादा बारिश होने की संभावना भी यहाँ पे बताई जा रही है। जी ठीक है निकुल, मैं आपके पास लौट रही हूँ। ऋतु भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ऋतु, अपडेट्स तो आप हम तक पहुंचाई ही रही हैं, लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से हम अभी व्यवस्थाओं का भी जिक्र कर रहे थे, खासतौर पर अभी इन दिनों हमने ये भी देखा है कि कैसे दिल्ली में भी कोरोना अपने पैर पसार रहा है, वायरल इन्फेक्शंस का लोग सामना कर रहे हैं। इस बीच में लू की वजह से कई लोग लू की चपेट में आए, उन्हें डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ा, कई लोगों को फूड पॉइजनिंग की दिक्कतें हो गई हैं। तो ऐसे में जब बीमारियों की बात आती है तो दिल्ली में बारिश के मौसम में भी नई नई बीमारियां जन्म ले ही लेती हैं। तो क्या दिल्ली एनसीआर में पहले से कोई और व्यवस्था, क्योंकि खासतौर पर हमने देखा है कि डेंगू के लिए, उससे बचाव के लिए पहले से अभियान चलाए जाने शुरू हो जाते हैं कि बारिश का पानी इकट्ठा ना होने पाए, कोई ऐसी तस्वीर अब तक आपने देखी क्या? देखिए, फिलहाल तो सुरभि ऐसी तस्वीरें नहीं आई हैं, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने साफ तौर पे कहा कि जल भराव से पहले इस बार काम शुरू कर लिया गया और हाल ही में रेखा गुप्ता सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं और उसमें जो उन्होंने रिपोर्ट कार्ड जारी किया था उसमें इस बात का सबसे प्रमुख तौर पर जिक्र किया गया कि दिल्ली में जो मूल व्यवस्थाएं हैं उसको पहले सही करने की ज़रूरत है, क्योंकि बीते कुछ सालों में हमने जैसी तस्वीरें देखी है दिल्ली में, खास तौर पर मानसून के वक्त में जल भराव की स्थिति बहुत गंभीर रही है। इसकी वजह से कई सारी बीमारियां जो हैं वो दिल्ली में लोगों को उसको सामना करना पड़ा है। तो ऐसे में रेखा गुप्ता की जो सरकार है उन्होंने साफ तौर पे यही कहा कि हम जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, जो बेसिक चीजें हैं पहले उसको सही करने की कोशिश है और उसमें सबसे अहम कड़ी है वो है नाले जो भरे हुए थे उनको खाली करने की। सड़कों पर जो टूटी फूटी सड़कें थी जहां पर पानी जमा होने की वजह से कई सारी गाड़ियों के एक्सीडेंट होने की तस्वीरें निकलकर दिल्ली में अक्सर आती रही है, तो इन तमाम बेसिक चीजों पे
में काम करने की कोशिश हुई है। वहीं दूसरी तरफ जहां आईएमडी की तरफ से दिल्ली के लिए अभी येलो अलर्ट ही जारी किया गया है। दरअसल आईएमडी की तरफ से 4 तरीके के अलर्ट जारी किए जाते हैं। एक तो ग्रीन अलर्ट होता है, जिसका मतलब होता है कि मौसम बिल्कुल क्लियर है, किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है। येलो अलर्ट का मतलब होता है हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ऑरेंज और रेड अलर्ट होते हैं। ऑरेंज अलर्ट का मतलब हैवी रेनफॉल हो सकता है, ठीक है, और रेड अलर्ट का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा भारी बारिश होगी। और लोगों को अक्सर रेड अलर्ट में ये कहा जाता है कि वो घर के अंदर ही रहे, लेकिन फिलहाल इस वक्त चलें जी ऋतु और निकुल, आप दोनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल देखिए लगातार भारी बारिश को लेकर भी अलग अलग जगहों पे चेतावनियां जारी की जा रही है, लेकिन अब बहरहाल हम खबरों में आगे बढ़ते हुए एक बार फिर आपको गुजरात से जुड़ी हुई जानकारी दे दे। इस वक्त एक बड़ी खबर भावनगर से सामने आई, जहां भावनगर के पलिताड़ा में एक कार फंसी। भारी बारिश को चलते उफान पर राजवाल नदी बताई जा रही है, जिसके बीच में देखिए किस तरीके से कार फंसी हुई है। जो लाल घेरे में आप देख रहे हैं ये कार है। लोगों को फिलहाल निकालने के लिए बचाव अभियान भी तेज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस कार में अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से अभी से देखिए कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आनी शुरू हो चुकी हैं जो कि बदहाली की तस्वीरों को भी बयां करती हैं। तो कई जगहों पर पहले से ही ऐसी तस्वीरें जो देखने को मिलती है। हर बार ये दावे किए जाते हैं कि व्यवस्थाएं की जा रही हैं, पुलों का दोबारा से उनको दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है जो जर्जर अवस्था में है। यहां तक कि नदियां जब उफान पर होती है तो ऐसी तस्वीरें बहुत आम हो जाती हैं। और ये तस्वीर इस वक्त आप गुजरात भावनगर की देख रहे हैं, जहां एक कार को इस नदी में बहता हुआ आप देख सकते हैं। हालांकि इस नदी से इस कार को निकालने की कोशिश जरूर वहां कुछ लोगों की ओर से की जा रही है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग इसमें फंसे हुए हो सकते हैं, ऐसा अनुमान जताया गया है। हालांकि अब कितने लोग हैं इस बात को लेकर के अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, ये क्लियर नहीं हो पाया है। इंतजार है अधिक जानकारी हम तक पहुंचने का, ताकि हम आपको भी अपडेट कर सके। लेकिन भावनगर के पालीताड़ा में एक कार अचानक से फंस गई और फिर इस तेज बहाव के साथ साथ कैसे देखिए कार भी पीछे की ओर बढ़ती चली गई है, क्योंकि इस तेज बहाव ने इस कार को अपनी ओर कैसे खींचा है ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप भी कभी भी अगर ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां पर बाढ़ की वजह से नदियां बहुत उफान पर हो जाती हैं, तो बेहद सावधानी के साथ इस दौरान आप चाहे किसी भी वाहन का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन बेहद सावधानी के साथ ही सड़कों पर उतरे।